राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बहनों दो खबरें हैं आप सबके लिए। एक तो ये कि हमारी जो गतिविधि है सोमवार की यानी कि 11 तारीख की वो कौन सी है और किस तरीके से हमें दैनिक पंजिका में लिखनी है, तो वो आप सभी फोटो देख रहे हैं। और दूसरी जो इसमें खबर है वो बहुत ही अच्छी है, और अगर उस तरीके से हुआ और वो पैसा पूरा आया और उस तरीके से हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसमें हमें क्या क्या करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें हम कराते हैं बच्चों को बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें, और आप सबको भी अच्छा लगेगा जब बच्चों के साथ आप ऐसी गतिविधियां करेंगी। और देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं जो हमारे आज की जो गतिविधियाँ हैं वो हमारी हैं। चर्चा है आज का जो है आपका पसंदीदा त्यौहार, तो राष्ट्रीय पर्व, उसके बारे में आपको बच्चों से चर्चा करनी है। अलग क्या है, तीसरा स्तर कराना है। चेक 2 में से भी जो अलग है उस पर गोला लगाओ। पृष्ठ 49 पर है। 5 से 6 वर्ष को हल्का भारी वस्तुओं से कराना है। हम बाजार जाएंगे, पृष्ठ 91 पर पहल पुस्तिका में है, ये आपको कराना है। हम बाजार जाएंगे मैंने आपको बता भी रखा है गतिविधि, और वीडियो भी दे रखी है कि किस तरीके से होगी। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को ओरिगामी कराना है, और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हिंदी अक्षरों को लिखना बिंदुओं को जोड़कर, और फिर कहानी है। तो अब जान लेते हैं बहनों, हमें 1500 रुपये हमारे लिए आएंगे, हमारे बच्चों के लिए आएंगे, उसके बारे में। तो ये देखिए, ये लेटर निकला है, और ये लेटर है 8/11/2024 का। तो ये जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये निकला है। और इसमें क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत समस्त को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल मेला कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में। तो स्कूल में जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं ये उनके लिए है, और जिसका 1500 रुपये आएगा बहनों। और वो 1500 रुपये जो है वो या तो प्रधान अध्यापक के खाते में ही आएगा, या फिर वो मतलब जिस भी तरीके से, जैसे कि हमारे 8500 रुपये जो कह रहे थे कि आएंगे कॉर्नर के लिए, तो इसी तरीके से ये भी पैसा आएगा। और इसमें बहनों देखिए हमारा क्या काम होगा, किस तरीके से होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें सभी अभिभावकों एवं अन्य प्रतिभागियों का स्वागत सबसे पहले करना है। बाल मेले के आयोजन के उद्देश्य के बारे में संक्षिप्त चर्चा करनी है। और इसमें जो हमारे साथ होंगे वो प्रधानाचार्य और जो नोडल शिक्षक है वो, और आंगनबाड़ी, ये तीनों का होगा। और बच्चों के साथ होगा, अभिभावकों के साथ होगा। तो इसमें जो है जो गतिविधियां होंगी जो हमें करना होगा, बच्चों के साथ खेल गतिविधियों का आयोजन खेल गतिविधियों का आयोजन कराना होगा। और वो 1500 रुपये इसी काम के लिए आएंगे। सब सामान उन 1500 रुपये का आएगा, और खाने पीने की भी शायद व्यवस्था उसी में से ही होगी। खैर वो तो हम कह नहीं सकते हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, जिसके आ गए तो उसको तो करना ही होगा, तो वो बहनें समझ ले जिनके आ जाएं और उनको क्या करना होगा। तो इसमें जो गतिविधियां होंगी जिनका आयोजन करना होगा, वो गुब्बारे फोड़ना, गेंद से बोतल पर निशाना लगाना, मुंह में चम्मच दबाकर नींबू दौड़ लगाना, धागे पर लटकी टॉफी उचक कर खाना आदि सुविधाएं। कुछ सुविधानुसार कुछ परिवेश गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं। और ध्यान दें कि उपरोक्त में से कम 2 गतिविधियां अवश्य करवानी हैं। तो कुल मिला के बच्चों को अच्छा मजा आएगा अगर इस तरीके से कराएं। वैसे हम ये गतिविधियां कराते भी, जैसे नींबू लगाकर दौड़ लगाना, इस तरीके से कि हम गतिविधियां जो है कराते भी हैं बच्चों को। तो यही है कि बच्चों को ये गतिविधियां करानी है अभिभावकों के सामने, कि हम इस तरीके से गतिविधियां अपने केंद्र पर कराते हैं। और मतलब गुब्बारे फोड़ने की भी हम कभी कभी करा लेते हैं, लेकिन यही है कि रोज रोज हम मतलब इतना पैसा कहाँ से आएंगे कि रोज रोज तो गुब्बारे फोड़ने की गतिविधियां, गुब्बारे लाने पड़ेंगे। तो अगर अब इस तरीके से अगर पैसा आ जाएगा तो उससे ये सामान भी आएगा, और फिर उस तरह से ये गतिविधियां भी कराई जाएंगी। और जो हम अपनी दैनिक पंजिका में बहनों गतिविधियां कराते हैं वो भी हमें दिखानी होगी, उसमें भी करानी होगी। तो वही सारी सब कुछ वही आएगा, जैसे कि बच्चों व अभिभावकों के साथ रचनात्मक गतिविधियां भी, उनका भी आयोजन करना है। उसमें जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो चित्र में रंग भरवाना, मिट्टी से खिलौने बनवाना, चित्र में रंगीन कागज के टुकड़े चिपकाना, जो हम कोलाज का काम कराते हैं। मैं आपको बताती हूँ ना, टुकड़े चिपकाने के लिए बीच बीच में गतिविधियां आती रहती हैं, तो वही है। पत्तियों से पशु या पक्षी की आकृति बनाना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं अभिभावकों के साथ बच्चों के साथ मिलकर करनी होगी। सुविधानुसार कुछ परिवेशीय गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं। ध्यान दें कि उपरोक्त में से कम 2 गतिविधियां अवश्य करानी है। तो 2 इसमें से और 2 उसमें से, ये 4 गतिविधियां होंगी। और अब देखिए बहनों, 2 उसमें से और 2 उसमें से 4 गतिविधियां तो हो गई। अब ये नीचे देखिए, बच्चों के द्वारा गतिविधियों का प्रदर्शन।
तो प्रमुख गतिविधियां जो हैं वो कविता सुनाना, बच्चों से भी हमको कराना होगा, सुनना होगा, कहानी सुनना, वस्तुओं को छोटे से बड़े के क्रम में सजाकर जमाकर दिखाना, अलग अलग आकृतियों को छांटना, जमीन पर बिछाई गई रस्सी पर चलना। तो 2 गतिविधि इसमें से आपको करानी होगी। तो ये मैं इसलिए आप सबको बहनों पहले से ही बता रही हूँ कि अगर आपके यहाँ पैसे आए तो इस तरीके की गतिविधियां आप बच्चों को अभी से ही तैयारी शुरू कर दें कि बच्चा कर पाए। तो उस टाइम पे जो है बच्चा फिर आसानी से अपने अभिभावकों को भी और आपको भी करके आसानी से दिखा पाएगा। तो ये जो गतिविधियां हैं बीच बीच में हमारी उसमें आती रहती हैं, हमारी एक्टिविटी जो है, और ये हम कराते भी रहते हैं। अगर आपने नहीं कराई तो ये इस तरह की गतिविधियां आप जरूर कराएं। बच्चे को कविता एक आदि सिखा दीजिए जो बच्चे सुना पाएँ, और वस्तुओं को छोटे से बड़े के क्रम में जमा कर रखना बच्चे सीख जाएं, ताकि उस दिन वो करके दिखा पाए। इसीलिए बहनों मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ, इसीलिए कि जब आप ये मेले का आयोजन करेंगे सब मिल करके, तो जब बच्चे को बोला जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से क्रम से आप लगा करके दिखाएं बच्चे को, तो बच्चा आसानी से लगाएगा। अगर आप पहले से आपने ये गतिविधियां करा रखी होंगी तो जरूर कराएं, अभी से, अभी है टाइम। तो आप ये 14 तारीख में होगा ये मेले का आयोजन, तो आप तब तक बच्चे को करा सकती हैं। जो बड़े बच्चे हमारे 5 से 6 वर्ष के, वो आसानी से कर लेंगे। तो आप अभी से ही उनको सिखा दीजिए। जिन बहनों ने नहीं करा, वैसे तो सभी बहनें एक्टिविटी कराती है, मुझे पता है। तो बस बहनों यही आपको बताना चाहती थी, यही दिखाना चाहती थी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।